हाय दोस्तों, नमस्कार। आप लोग के सामने हूँ एक नया वीडियो के साथ। और आप हमारे यूट्यूब चैनल पे सर्च कर सकते हैं बिहार एजुकेशन बाय सोनू कुमार सिंह। और ये आज का टॉपिक का नाम है आपका लॉरेंस कोहलबर्ग, जिन्होंने नैतिकता का सिद्धांत दिया था। नैतिकता का सिद्धांत, नैतिक जो समाज में नैतिकता का सिद्धांत मतलब नैतिक तर्क देना या नैतिक भावना, जो आप नैतिकता के बारे में सोचते हैं, सही या गलत सोचते हैं, उनके बारे में इन्होंने बताया था। और आप इस क्लास को देखेंगे एक स्मार्ट क्लास के माध्यम से, देखेंगे। नैतिकता का सिद्धांत इन्होंने लॉरेंस कोहलबर्ग जो नैतिकता का सिद्धांत इन्होंने दिए थे। लॉरेंस कोहलबर्ग जो नैतिकता का सिद्धांत इन्होंने दिए थे, नैतिकता का सिद्धांत इन्होंने दिए थे। और इन्होंने वैज्ञानिक कहाँ के थे? अमेरिका के वैज्ञानिक थे। 1927 से लेकर 1987 तक इनका कार्यकाल था। इन्होंने समाज को इग्नोर किए थे। इन्होंने दो तर्क पे काम किया था, एक नैतिक विकास और दूसरा नैतिक तर्क। नैतिक विकास का मतलब हमें सही गलत का जो हम पहचान करते हैं उनको नैतिक विकास करते हैं। और नैतिक तर्क जो हम एक चीज पे तर्क देते हैं, अपना तर्क देते हैं, नैतिक तर्क मतलब फाइनल तर्क देना, उनको नैतिक तर्क बोलते हैं। तो इनका एक कहानी था। हेंज नामक एक गरीब रहता है जिनकी वाइफ की तबीयत खराब हो जाती है और उनके पास दवाई के लिए पैसे नहीं रहता है। वो दवाई के लिए दर दर भटकता है। बाद में उनके पास दो डिसीजन आता है, या हम दवाई को चोरी कर लें या हम पैसे से ले लें। पैसा जो है दवाई से नहीं खरीद सकते क्योंकि उनके पास पैसा उतना है नहीं, तो वो चोरी करके दवाई अपनी बीवी को बचा लेते हैं। हेंज नामक वैज्ञानिक। हेंज की जब भी चर्चा होती है तो लॉरेंस कोहलबर्ग सबसे पहली बार अमेरिका के वैज्ञानिक थे। 1927 से लेकर 1987 तक इनका कार्यकाल था। और नैतिकता का सिद्धांत इन्होंने दिया था। दो तर्क बता चुके हैं। इन्होंने तीन स्तर बताए थे। तीन स्तर इन्होंने बताए थे। तीन स्तर में पहला जो स्तर है वो पूर्व पारंपरिक अवस्था है, जिसकी 4 से 10 वर्ष तक उम्र रहती है। इसमें होता क्या कि बाहरी रूप से नियंत्रित होता है। ये बच्चा जो बाहरी रूप से नियंत्रित करना चाहता है और वो परिवार के माध्यम से सीखता है। पूर्व पारंपरिक, परंपरा के अनुसार जो चलते आ रहा है। 3 ट्रिक में हम लोग काम करेंगे। पूर्व पारंपरिक आ जाए, परिवार से आपको समझ में आ जाएगा कि पूर्व पारंपरिक में क्या क्या होता है। पहला, इसमें जो 3 स्तर होता है और 6 चरण होते हैं, ठीक है ना। पहला स्तर का पहला चरण बोलता है आज्ञाकारिता और दंड का विनाश। इसमें क्या है कि नियम पालना, नहीं तो आपको दंड मिलेगा। परिवार में लोग सीखते हैं, क्या सीखते हैं कि बच्चा को बोलते हैं कि यदि तुम मेरा नियम नहीं पालन करोगे ना तो तुमको बहुत मार मारेगा। तो आज्ञाकारिता और दंड का अभ्यास जो होता है वो नियम पालना या दंड से बचना है। नियम पालना है जो कि दंड से बचना है। नियम नहीं पालिएगा तो आप दंड से नहीं बचेगा। दूसरी आती है स्वलाभ की मानसिकता, जैसा को तैसा। इस पे सीटेट में बहुत बार क्वेश्चन आता है कि आप जैसा को तैसा, अगर आप तुम मुझे पेन दोगे तो हम भी आपको पेन देंगे, तुम अगर मुझे मारो तो मैं भी तुम्हें मारूंगा। बच्चा या अधिकतर फॉलो करता है। फिर समाज में ज़्यादा, परिवार में ज़्यादा आता है। तो सबसे पहला जब बेसिक स्तर का नाम आएगा ना तो उसमें पहले आप परिवार को ऐड कर लेंगे। दूसरा जब आएगा तो उसमें समाज को ऐड कर लेंगे। इस पारंपरिक अवस्था, दूसरा जो आता है पारंपरिक, जिसकी उम्र 10 से 13 वर्ष होती है। नैतिकता की भावना और सामाजिकता इसमें आता है। बाहरी नियंत्रण करता है, लोग घर से निकलकर बाहर की दुनिया में आता है। बाहर में कब आता है? बाहरी नियंत्रण में 10 से 13 साल तक। इसमें एक पहला चरण जो है अंतर व्यक्तिक और सौहार्द की भावना। अच्छा कर, समाज में बच्चा जो है अच्छा करना चाहता है, अपने आप को अच्छा दिखना चाहता है, अच्छा लड़का लड़की अच्छा बनना चाहता है। ये आपको लॉरेंस कोहलबर्ग की थ्योरी में, ये अधिकतर सीटेट में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इनका दूसरा चरण है सत्ता और सामाजिक व्यवस्था का रूपायन करना। यानी कहने का मतलब है कि समाज में जो नियम और कानून बनाया गया है, उसे आपको मानना होगा। इनके अनुसार ही है कि आपको समाज में नियम पालन जो बनाया गया है उसको मानना होगा। तीसरा आ जाता है उत्तर पारंपरिक, जो 13 से प्लस है। इसमें नैतिकता मूर्त की
सिद्धांत मूल्यों पर होता है। इसका मतलब आ जाता है स्वयं। बच्चा अब क्या है 13 साल से प्लस हो जाता है, किशोरावस्था में प्रवेश करता है, तो स्वयं अपने आप को बनने लगता है कि मैं जो करूँगा वो सेल्फ से करूँगा। वो क्या है जो मन में आएगा वो करेगा, अच्छा काम करे या खराब काम करे, वो खुद पे डिपेंड रहता है। दूसरी चीज इनमें पहला चरण जो है सामाजिक संविदा, नियम मानना या तोड़ना, नियम मानना या पालन करना या तोड़ना। इसमें स्वयं को बच्चा क्या है नियम माने पालन करे या तोड़े, नियम पालन करना या तोड़ना। इसमें क्या था कि नियम कानून पालना। दूसरा है सार्वभौमिक नैतिकता, बड़े बड़े लोगों को जान लगा कर जो देशभक्त होते हैं, देशभक्त हमें महात्मा गांधी या किसी के राइटर पढ़कर स्वयं को अपने आप को अच्छा करने की कोशिश करते हैं, उनके साथ ढलने की कोशिश करते हैं, जो सौहार्द की जो भावना आते हैं वो इनमें आता है सार्वभौमिक भावना। ये अधिकतर क्वेश्चन पूछा गया है आपको सीटेट में। और इन्होंने सिर्फ पुरुषों पे अपना गंतव्य निकाला था, इन्होंने महिलाओं पे इसलिए इनकी आलोचना की गई थी। आलोचना करने वाला कोई और नहीं थी, इन्हीं की छात्रा थी जिनका नाम था कैरोन गिलिगन। वो नारी को इग्नोर किए थे इसलिए इनका आलोचना किया। तो लॉरेंस कोहेलबर्ग में हम सबसे पहली चीज क्या है कि 3 चीज पे हम काम करेंगे, एक परिवार पे, दूसरा समाज पे, तीसरा स्वयं। ये तीनों खत्म हो गया। परिवार में बच्चा क्या है कि परिवार में बच्चा क्या सीखता है कि 2 तरीके से सीखता है। पहला बच्चा सीखता है कि तुम मेरा नियम मानोगे तो ठीक है, नहीं तो मैं तुम्हें मारूंगा, यानी नियम और दंड। दूसरी जो अवस्था आती है उसमें जैसा को तैसा, अच्छा काम को तुम अगर मुझे पेन दोगे मैं भी तुम्हें दूंगा। छोटा बच्चों को एक टोपी आप मारिएगा तो आपको भी एक टोपी मार देगा, ऐसा ही होता है, एक जेब से कॉपी करता है। दूसरी अवस्था में क्या है अच्छा लड़का और अच्छा लड़की, क्योंकि दूसरी अवस्था में वो परिवार छोड़ के बच्चा जो है वो समाज में प्रवेश करता है, स्कूल जाना प्रारंभ करता है। समाज में जब सीखता है बहुत कुछ तो अच्छा लड़का अपने आप को अच्छा बनने की कोशिश करता है। दूसरा क्या है समाज के नियम कानून को पालन करना। इसमें क्या है समाज में जो नियम कानून बनाएगा उसको पालन करना। जैसे ट्रैफिक में कभी होता है क्या, ट्रैफिक में जब जाता है रेड बटन जब दिख जाता है तो आपको रुक जाना होता है, ये नियम को मानना ही पड़ता है इसमें। फिर तीसरी उत्तर पारंपरिक में क्या है कि नैतिकता और मूल्यों की भावना, बच्चा स्वयं, इसका मतलब स्वयं, अपना बच्चा खुद स्वयं मालिक होता है। इसमें समाज और परिवार से कोई लेन देन नहीं है, आपको मानना है तो मानिए, नहीं मानना है तो नहीं मानिए। इसमें क्या होता है कि नियम मानना या तोड़ना वो आप पे डिपेंड करता है। दूसरा सार्वभौमिक, बड़े लोगों की कवि किताब राइटर जो देशभक्त है और बहुत क्रिकेटर है, उन लोग को देख के जो लोग सौहार्द की भावना आता है। और इनकी आलोचना कैरोन गिलिगन जो इनका का नाम नारी थी, इनका का नाम था, इन्होंने सिर्फ पुरुषों पे अपना गंतव्य एक्सपेरिमेंट किया था और इन्होंने समाज को इग्नोर किया था। तो लॉरेंस कोहेलबर्ग की जो कहानी है वहीं पे खत्म होती है टॉपिक। ऐसे अधिकतर बार क्वेश्चन सीटेट में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपसे पूछे जाते हैं वो अच्छा लड़का अच्छा लड़की से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे पूछे जाते हैं, तो सारा बेटर है। 3 कॉन्सेप्ट याद करेंगे, परिवार, समाज और स्वयं, सारा आराम से डील हो जाएगा। कोई क्वेश्चन पकड़ने के लिए आपको एज के ऊपर भी फोकस करेंगे। तो लॉरेंस कोहेलबर्ग की कहानी इतनी है और एक स्मार्ट क्लास के माध्यम से आप ये देख रहे थे। हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर सर्च करेंगे बिहार एजुकेशन बाय सोनू कुमार सिंह और सीटेट, इसमें जो हम पढ़ाते हैं वो सीडीपी और पेडागोजी का मिश्रण है। मात्र 20 मिनट का वीडियो आपको लाइफ को बदल सकता है, क्योंकि ज़्यादा देर तक नहीं, 20 मिनट आप कहीं भी रहे एक बार यूट्यूब चैनल पर जाकर खोलें, हंसते खेलते खेलें पढ़ें और बेसिक ट्रिक और बेसिक तरीके से अपने लैंग्वेज में सीखें और आराम से सीटेट को क्वालिफाई करें। कम से कम आप 130 प्लस तक आप कर सकते हैं। आप एक बार जाकर सर्च करें बिहार एजुकेशन बाय सोनू कुमार सिंह, जिसमें सीडीपी और पेडागोजी के आपको मिश्रण मिलेगा। इनको आपको देखना है, रिपीट करके देख लें। रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, रटना नहीं है, सिर्फ समझना है। आपको देखना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बस मैं आप ही की तरह एक स्टूडेंट हूँ, जो भी मैं जानता हूँ वह आपके पास प्रिपेयर करना चाहता हूँ। सीखे, क्योंकि जीत उसी को मिलता है जो कभी हार नहीं मानता है। थैंक यू एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक्स।